नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। वे तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धा पूर्वक पूजा और कथा श्रवण करने से साधक के जीवन से पाप और दुख नष्ट होते हैं तथा आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है। माता महागौरी की दिव्य कथा। यह बात इसी कालखंड की है। एक गांव था जहां राकेश और सुमन रहा करते थे। बाहर से उनका घर शांत दिखता था, पर अंदर झगड़े की आग दिन रात धधकती रहती थी। राकेश एक कर्मठ आदमी, पर क्रोध और अहंकार ने उसे ऐसा घेर रखा था जैसे अमावस्या की रात चांद को घेर लेती है। और सुमन, वह तो जैसे उस घर के दहलीज पर रखी जलती हुई जोत थी, जो हर रोज टूटती पिघलती पर बुझती कभी नहीं। उनका संबंध अब केवल एक समझौता था, एक ऐसा बंधन जो खुशी नहीं केवल चीख ही करता था। तुमने फिर नमक ज्यादा डाला, राकेश गरजता। मैं ठीक कर देती हूँ, सुमन कांपते हुए कहती। उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती थी, मानो वे आंसुओं की नदी का किनारा बन गई हों। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि घर में मारपीट आम बात हो गई थी। एक दिन राकेश ने क्रोध में आकर सुमन को धक्का दिया था। वह सीढ़ियों पर गिर गई थी। दर्द शरीर में कम और आत्मा में ज्यादा था। पड़ोसी चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में शांति की जगह अब केवल विरह का वास है। सुमन की देह पर चोट के निशान थे, जिन्हें वह साड़ी के आंचल में छुपा लेती थी, पर असली घाव तो उसके हृदय पर थे। वह रात रात भर करवटें बदलती और सोचती, हाय राम, क्या यही मेरा नसीब है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? एक बार जब राकेश ने बहुत कड़वे शब्द कहे, सुमन ने ठान लिया था कि वह यह घर छोड़ देगी। वह अपनी गठरी बांध रही थी जब उसकी नज़र घर के कोने में रखी माँ दुर्गा के छोटे से विग्रह पर पड़ी। विग्रह इतना शांत, इतना सौम्य था, सुमन को लगा जैसे माँ पूछ रही है, क्या तू हार मान लेगी? क्या तेरी भक्ति इतनी कमजोर है? सुमन का हृदय धड़क से उठ खड़ा हुआ। उसने गठरी फेंक दी। नहीं, हार नहीं मानूंगी। मेरा पति, मेरा घर, यह मेरी तपस्या है। बाहर शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। माँ शक्ति के आशीर्वाद से नवरात्रि आने वाली थे। सुमन की अंतिम आशा, उसका अंतिम स्तर नवरात्रि का व्रत था। यह व्रत उसके लिए सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए संसार को वापस जोड़ने का प्रयास था। जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन आया, सुमन ने घर की सफाई की, स्नान किया और कलश स्थापना की। राकेश ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। उसके लिए सुमन की भक्ति मात्र पाखंड थी, एक और व्यर्थ की कोशिश। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हुए सुमन ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, माँ मुझे शक्ति दो, इतनी शक्ति कि मैं इस घर की नफरत को प्रेम में बदल सकूं। दिन बीते, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, सुमन रोज पूजा करती। वह दिन भर उपवास रखती और रात को केवल एक बार फलाहार करती। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसकी आत्मा की लौ तेज हो रही थी। राकेश को यह सब देखकर और ज्यादा गुस्सा आता। क्या फायदा इस पूजा का, जब घर के अंदर इतनी अशांति है तो तुम देवी को प्रसन्न करोगी? वह तिरस्कार से कहता। सुमन चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। मेरे प्राणनाथ, आप नहीं समझेंगे। यह पूजा आपके लिए है, हमारी शांति के लिए है। 7वां दिन काल रात्रि का आया और सुमन की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसका हृदय अब इतना कोमल हो चुका था कि वह हर अपमान को भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती थी। और फिर आया वह दिन, 8वां दिन, महागौरी का दिन। यह दिन सुमन के जीवन का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने सुबह से निर्जल व्रत रखा था। उसके होठ प्यास से सूख रहे थे, पर उसकी आंखें माँ के प्रेम में भीगी हुई थी। महामय महागौरी, जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, आज सुमन के लिए एकमात्र सहारा थी। शाम ढल चुकी थी। सुमन ने पूजा की थाली तैयार की। आज उसे 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना था, पर घर में इतना झगड़ा था कि कोई बच्ची आने को तैयार नहीं होती थी। यह सोचकर सुमन का कलेजा फट जाता। यह घर, जो कभी प्रेम का मंदिर होना चाहिए था, आज अपनी ही उदासी का कैदी था। राकेश देर रात घर लौटा। वह नशे में था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दरवाजा जोर से खोला। यह क्या नाटक लगा रखा है?
पूरे घर में धूप बत्ती की बदबू और यह फूहड़पन। राकेश चिल्लाया और उसने पूजा की थाली पर लात मार दी। दिए बुझ गए, प्रसाद फर्श पर बिखर गया। सुमन ने सहम कर आंखें खोली। इस बार उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, ना ही आंसू बहाए। उसने टूटे हुए दिए को उठाया और शांत स्वर में कहा, आज अष्टमी है स्वामी, आज मैंने महागौरी का व्रत रखा है। आप चाहे तो मुझे मार डालिए, पर मेरी माँ की पूजा उसे मत तोड़िए। राकेश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा। यह शायद उनके रिश्ते का सबसे स्याह पल था। उसका हृदय पूरी तरह कठोर हो चुका था। उसने सुमन को जोर से झकोरा। तुम्हारी देवी, तुम्हारी शक्ति कहाँ है? तुम्हारी शक्ति, जब तुम्हारा पति ही तुम्हें मार रहा है। कहाँ है तुम्हारी माँ? सुमन के होठ कांप रहे थे, उसके चेहरे पर चोट के निशान उभर आए। वह जमीन पर गिर गई, पर उसके हाथों में माँ महागौरी का छोटा सा विग्रह था। उसने अपने फटे गले से एक चीख नहीं, बल्कि एक प्रार्थना निकाली। वह प्रार्थना जो सीधे कैलाश तक पहुंची। हे माँ महागौरी, तूने मुझे इतना कष्ट दिया, पर मैं नहीं टूटी। तूने मुझे हर अपमान सहने की शक्ति दी, पर अब मेरा हृदय मर गया है। माँ, मैं नहीं चाहती यह घर टूटे, मैं नहीं चाहती मेरा पति दुखी रहे। मैंने अपनी भक्ति, अपना प्रेम, सब कुछ तेरे चरणों में रख दिया है। अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सत्य है तो आ और इस घर को बचा ले। मुझे अब और शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी सच्ची पुकार थी कि उस अंधेरी रात में भी वह प्रार्थना बिजली की तरह चमकी। सुमन वहीं मूर्छित हो गई। उसने हाथ में माँ का विग्रह मजबूती से पकड़ा हुआ था। राकेश उसे देखकर सहम गया। पहली बार उसे अपनी क्रूरता महसूस हुई। वह कांपते हुए कमरे से बाहर निकल आया और चारपाई पर गिरकर सो गया। एक गहरी अशांत नींद। राकेश गहरी नींद में था, पर उसकी आत्मा जाग रही थी। अचानक उसके कमरे में एक प्रचंड श्वेत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि राकेश की आंखें खुली की खुली रह गई। वह हिल नहीं पाया। उसके सामने उसी क्षण एक दिव्य छवि प्रकट हुई। वह थी महागौरी। उनका रंग पूर्ण चंद्रमा के समान सफेद था। उनके वस्त्र श्वेत थे और उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की करुणा थी, पर उनकी आंखों में एक भयानक क्रोध था। राकेश, आवाज गूंजी। वह आवाज केवल कानों से नहीं, बल्कि सीधे आत्मा से सुनी जा रही थी। तू अपनी पत्नी को मारता है? राकेश सहम गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हाँ, मैं ही हूँ जिसे तेरी पत्नी सुमन अपने कष्टों से पुकार रही थी। तूने पूछा था ना, कहाँ है तुम्हारी माँ? सुन मूर्ख, मैं यहाँ आई हूँ। तेरी पत्नी की भक्ति के कारण उसकी तपस्या ने मुझे धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। महागौरी ने अपनी दिव्य दृष्टि राकेश पर डाली। तू शक्ति की पूजा करता है, तू सोचता है कि शक्ति केवल तलवारों और युद्ध में है। नहीं राकेश, तूने अपनी असली शक्ति को ही रोन डाला। राकेश गिड़गिड़ाया, माँ मुझे क्षमा करें, मैं क्रोध के अंधकार में था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तूने सुमन के हृदय को तोड़ दिया है। तूने अपने उसके विश्वास को कुचल दिया है। तूने उसे कमजोर समझा क्योंकि उसने विद्रोह नहीं किया। पर सुन, माँ का स्वर गंभीर हो गया, जिसने 7 दिनों तक मेरे रूप की पूजा की, जिसने हर अपमान को पीकर भी तेरा घर नहीं छोड़ा, जिसने दर्द सहकर भी तेरा भला चाहा, वह कमजोर नहीं है। सुमन की भक्ति, उसका प्रेम, उसका मौन सबर, सही यही सब असली शक्ति है। यही असली तपस्या है। उसने आज अष्टमी को मुझसे शांति मांगी है, अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए। उसके हृदय में जो अपार भक्ति और प्रेम है, वही इस जीवन की सबसे बड़ी देवी है। तूने जिस स्त्री को मारपीट कर, रुलाकर अपमानित किया, याद रख वही तेरी कल्याण शक्ति है। महागौरी ने राकेश को एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, जहाँ सुमन की हर तपस्या एक ज्योत बनकर जल रही थी। जहाँ अपनी आंखें खोल, जब तू अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछेगा और उसके प्रेम को स्वीकार करेगा, तभी यह घर मेरी शक्ति से भरेगा। याद रख, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा कोई नहीं ठहरती। तेज प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया। राकेश हांफता हुआ उठा। उसकी छाती तेज धड़क रही थी। उसने महसूस किया उसके शरीर में अब भी माँ की दिव्य उपस्थिति का कंपन है। यह कोई सपना नहीं था, यह था साक्षात दर्शन। अगली सुबह
सूरज की पहली किरण घर के अंदर आई थी, पर राकेश के लिए आज का दिन एक नया जन्म लेकर आया था। वह तुरंत चारपाई से उठा। उसका सारा अहंकार, उसका सारा क्रोध रात के सपने में जलकर राख हो चुका था। उसने कमरे में देखा, सुमन अभी भी मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसके माथे पर चोट का छोटा सा निशान था और हाथ में मां का विग्रह था। राकेश के हृदय में एक भयानक दर्द उठा। यह दर्द उसके अपने ही कर्मों का था। उसका हृदय जो कल तक मर चुका था, आज मां के आदेश से पुनर्जीवित हो उठा था। वह पानी लाया और सुमन के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से सुमन के माथे पर हाथ फेरा। सुमन, जाग जाओ मेरी सुमन। सुमन ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपने सामने राकेश को देखा। वह राकेश नहीं था जिसे वह जानती थी। यह आदमी रो रहा था। सचमुच राकेश के गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सुमन डर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि अब फिर से गुस्सा आएगा। राकेश ने उसके हाथ थाम लिए, पर जोर से नहीं, बल्कि बड़ी कोमलता से। मत डरो मेरी प्राणेश्वरी। राकेश की आवाज टूटी हुई थी। मुझे क्षमा कर दो, मैं राक्षस था। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैंने तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे प्रेम को पैरों तले रौंद दिया। हाय, माँ ने मुझे सपन में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम ही असली शक्ति है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसका पश्चाताप इतना गहरा था कि सुमन का हृदय पिघल गया। उसने अपने जीवन में कभी राकेश को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। यह वह दर्द था जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। स्वामी, सुमन ने मुश्किल से कहा। नहीं, मुझे स्वामी मत कहो। मैं तुम्हारा दास हूँ। मैंने उस देवी का अपमान किया जो मेरे घर में निवास करती थी। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, मैंने उसे ही मार डाला था। राकेश ने फर्श पर पड़े बिखरे हुए प्रसाद को उठाया और अपने माथे से लगाया। तुम मेरी देवी हो सुमन। तुमने अपनी तपस्या से, अपने प्रेम से माँ को धरती पर ला दिया। सुमन की आंखों में भी आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि मुक्ति के थे। इतना गहरा, इतना सच्चा पश्चाताप। यह पल इतना भावुक था कि दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठकर बिलखने लगे। दोनों के हृदय का सारा मैल धुल गया। जो लोग यह कथा सुन रहे होंगे, उनके भी नेत्र उस अपार प्रेम और पश्चाताप की वर्षा में भीग गए होंगे, क्योंकि यह क्षण था हृदय के पुनर्जन्म का। राकेश ने पहली बार सुमन को गले लगाया। यह आलिंगन वर्षों से खोए हुए प्रेम का था। इसमें कोई क्रोध नहीं था, केवल समर्पण था। उसी दिन से उनका घर सचमुच एक मंदिर बन गया। वह झगड़े की आग हमेशा के लिए बुझ गई। राकेश ने अपने अंधकार को त्याग दिया और सुमन के प्रेम को अपनी शक्ति मान लिया। उसने समझा कि जिसने अपने घर की शांति को बचाने के लिए इतनी गहरी तपस्या की हो, वह किसी देवी से कम नहीं हो सकती। उस घर की दीवारों से अब खुशी की गूंज आती थी। यह थी माँ महागौरी की पावन व्रत कथा और उनकी दिव्य वाणी, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रेम, त्याग और करुणा में ही निहित है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारा घर ही हमारा पहला मंदिर है और उसमें रहने वाली स्त्री ही साक्षात देवी का स्वरूप होती है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जय माँ महागौरी अवश्य लिखें और अपने अनुभव भी साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।